क्यों हर कुछ ना कुछ लड़ते रहते हो किसी ना किसी बात पे? देखिए, नीट और जेई जो ऐसा सब्जेक्ट था, इसकी फीस लाखों में होती थी। जब हम लोग तैयारी करते थे उस समय फीस थी 1.5 लाख। हम आज से 15-17 साल पहले की बात बता रहे हैं। मतलब समझिए, आज से 20 साल पहले होती थी 1.5 लाख फीस, 1-2 लाख। इतनी महंगी फीस में कोई नहीं पढ़ सकता था। और होता क्या था कि जो अमीर है अमीर होते जा रहा है, गरीब है गरीब होते जा रहा था। तो हम क्या कर सकते थे? आज भी एक लड़का इंजीनियर है, पिछले साल हुआ था, उसने जब उसका रिजल्ट हुआ तो बोला कि सर, जितना आपके यहाँ फीस है ना, उतना तो दूसरे कोचिंग का जीएसटी लग जाता था। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि उन बच्चों को पढ़ाया जाए। अभी जेई का रिजल्ट आया था, तो जब बच्चे आए उनको आदमी माला पहनाता है, बड़ा खुशी होती है। तो एक बच्चा जब मिठाई हमको खिला रहा था तो उसका हाथ कटा हुआ था यहाँ पे। तब पूछे कि अरे गधे कहीं के कैसे काट लिया ये? और बहुत गहरा कटा हुआ था। तो कह रहा है कि सर कट गया, नारियल बेचते हैं ना, मतलब उसके पिताजी के साथ वो नारियल का ठेला लगाता है, नारियल का पानी निकाल, तो उसको ऐसे काटते हैं लोग। तो किसी दिन भाई मिस्टेक कट गया होगा यहाँ पे। वो बच्चा कभी नहीं जा सकता है बड़े कोचिंग में, कोटा वगैरह जैसे जगहों पे। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें पढ़ाना है। हम लोग ना पहली बार जब हम लोग के जब हम लोग ने इसको स्टार्ट किया था ना, तो पहली बार जो वही बच्चे आए जिनको लगता था कि रिजल्ट होगा नहीं होगा, यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर में पहुंच गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। और इस बार तो अभी आईआईटी में इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ जेईई में ना, इतना दिल खुश हो गया यहाँ पे। और सारे ऐसे ही बच्चे जो कोई किसान फैमिली से है, किसी की माँ दूसरे के यहाँ काम कर रही है, कोई किसी के पिताजी सब्जी बेचते हैं, छोटी मोटी दुकानों पे काम करते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं सब हमारे यहाँ। और उन लोग को यही भरोसा रहता है। इवन कि हम आपको बात बताते हैं कि 2-4 दिन पहले की बात बता रहे हैं, 10-15 वकील आए, तो लॉ वाले बच्चे। अब ऑफिस में आगे का सर से मिलना है, क्या बात है? तो उन्होंने लेटर दिखाया, सर ये लॉ की तैयारी जो होती है क्लैट वगैरह की और लॉ एग्जाम की, सबकी फीस 1.5 लाख रुपए है, सर से बोलिए क्लास स्टार्ट करें। आप समझ सकते हैं कि उसे लगता है ना कि यहाँ पर फीस एकदम को। अच्छा, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अपने साथ क्या है ना, कि हमारे यहाँ फी कम है। नीट हो, जेई हो, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, कहीं पे फीस कम है, लेकिन क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि हम लोग का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन जो है ना, एग्जाम में हूबहू आ गया और हमारे ऊपर केस कर दिया गया। बाकी कोचिंग वालों ने केस कर दिया कि इनका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया, और ये केस जानते हैं कहां तक गया? सुप्रीम कोर्ट तक। जब सुप्रीम कोर्ट में मेरा नाम बोला जा रहा था ना, मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा था कि भैया यहां से या तो घर जाएंगे या तो जेल जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो वर्डिक्ट दिया कि किसी कोचिंग से आने से इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जब मैं खुद स्टूडेंट था तो हमारे कोचिंग के आगे एक बुक वाले थे, उनका बुक से क्वेश्चन आता था तो हम लोग वहां से कुछ बुक खरीदते थे। ये आयोग का काम है ना, उन्होंने तो पहले पढ़ाया, क्वेश्चन तुम बाद में सेट किए हो। और फिर कोर्ट ने भी पूछा था कि वो जो पढ़ाते हैं क्या वो प्राइवेट है या पब्लिकली है? तो उन्होंने कहा नहीं, तो पब्लिकली है। तो कहता पब्लिकली मतलब तब क्या चाहिए? तो आदमी पढ़ाया ही नहीं। तो उस लेवल का आदमी पढ़ाया। अभी नीट वालों बच्चों के लिए हमें क्या है कि हमें हॉस्पिटल खोलना है और हर ऑर्गन का हॉस्पिटल खोलना है, और नीट वाले डॉक्टर बनेंगे। हमारे यहाँ डॉक्टरों की मोनोपोली नहीं होगी, यहीं पढ़ो यहीं आके जॉब करो। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप पर इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो, इतने सस्ते में पढ़ाते हो, रिजल्ट्स क्या रहते हैं? रिजल्ट तो मतलब आप समझिए कि जितने भी बच्चे रहेंगे, और उसमें एक हर एग्जाम से पहले एक बैच आएगा, विजेता बैच। तो विजेता बैच में हम लोग इतना पढ़ा देते हैं ना कि अगर वो कोई गधा से गधा है ना, उसी में से क्वेश्चन आता है। और पढ़ाई में एक चीज बस मैंने क्या रखती है, जैसे हम पढ़ाएं और सामने वाला घर पे ही नहीं पढ़ेगा, रिवीजन ही नहीं करेगा, तो वहां नहीं होगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें मेजोरिटी रिजल्ट हम लोग का नहीं होता है। बट प्रॉब्लम अभी क्या फेस हो रही है, पहले वैकेंसी आती थी 1,80,000, तो रिजल्ट भी होते थे 60-70 हजार। अब वैकेंसी 1,000 की है, हम 1200 कहां से दिला देंगे? इस बार यूपीएससी का क्या हुआ, हमारे यहाँ तो जॉब करने वाले लोग का भी नौकरी हो गया। हमारे यहाँ जॉब करते थे राहुल नागपाल, तो हमारे यहाँ क्वेश्चन सेट करते थे और ये सब चीजें। तो वहां पे ना उनका सिलेक्शन हो गया आईएएस में। और इस बार क्या हुआ था ना आईएएस के रिजल्ट में, कि लगभग 100 से ज्यादा ऐसे बच्चे थे जो ऑलरेडी आईएएस सेलेक्टेड थे, रैंक सुधारने के लिए बैठे थे।
तो 20% सीट तो वो ले गए, और 50% वो थे जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो 50% या 60% फ्रेशर के लिए बचा कितना? 40% बचा। यानी कुल ले दे के आपके पास फ्रेशर के लिए फाइट करने के लिए बचे 300 सीट। अब आप 300 में 500 सिलेक्शन देंगे, तो सीटें जो कम होते जा रही हैं, एक ये भी चैलेंज है। तो गवर्नमेंट को, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैसे कोई बच्चा है, सपोज कीजिए IIT के लिए गया, जेई में या फिर नीट में गया, अब वो 700 में नंबर लाया, 550 उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, 700 में लाया 600 उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कमजोर थोड़ी है भैया, आपके पास सीट कम है। आप ये भी देखिए, कोई बच्चा 1 नंबर से अगर फेल हो रहा है, फेल कहाँ है? आपके पास सीट ही नहीं है, आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं है। अगर आपके पास एक और IIT होता तो वो सेलेक्ट हो जाता, बट उसे क्या बोला जाता है? तुम फेल हो। हम सारे स्टूडेंट से कहते भाई आप लोग फेल नहीं हो, आप बहुत टैलेंटेड हो। जो 2-4 नंबर 5 नंबर से फेल हो जाते हैं वो फेल नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतने कॉलेज नहीं है कि उन्हें एकोमोडेट कर सके। जबकि कितने हॉस्पिटल्स की कमी है। आज आप देखिए, आप बढ़िया कार्डियोलॉजिस्ट को खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, हार्ट के लिए नहीं मिल रहा है, किसी भी स्पेशलिस्ट को ढूंढने जाओ नहीं मिलते। हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं ना, हमको तो परेशानी, हम तो देख रहे हैं। वो अच्छा, हॉस्पिटल में क्या है, आपको 24 घंटे डॉक्टर चाहिए। उसको रात 2 बजे दिक्कत हुआ तो आप ये नहीं ना कह सकते सुबह आएंगे, तो सुबह वो रहेगा ही नहीं। तो हर चीज के लिए होता है। तो गवर्नमेंट को इसमें सीटें बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो और अभी हम तो रिजल्ट से पहले कह देते हैं ना कि रिजल्ट दबा के बढ़िया आएगा। जैसे अभी नीट का रिजल्ट आने वाला है, जबरदस्त सिलेक्शन होगा। पिछली बार ना हम लोग क्या, एक लड़की का अभी भी अफसोस होता है ना, इतनी बेहतरीन पढ़ने में थी, बट मई में उसका एग्जाम था और जनवरी में उसकी मम्मी डेथ कर गई। वो लड़की डिप्रेस्ड हो गई एकदम। मतलब हम लोग को ये था कि ये टॉप 10 में आएगी, ऑल इंडिया टॉप 10 में इसका नाम रहने वाला है। किस्मत भी कभी कभी ना स्टूडेंट्स का ऐसा परीक्षा ले लेता है, और वो डिप्रेस्ड रहने लगी। अब वो क्वेश्चन, पहले जो कभी आगे क्वेश्चन पूछा करती थी, चुपचाप बैठी रहती, कहती सर हमने क्या गलती किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। आदमी को बड़ा अफसोस लगता है कि हमने खो दिया एक होनहार बच्चा। तो जो अभी इतने सारे लोग हैं, उन्हें डॉक्टर भी बनना है, उन्हें जेई भी करना है, उन्हें IAS भी बनना है, सारी चीज़ों के लिए सबकी तैयारी आप कराते हो, ठीक है, और बहुत सस्ते में कराते हो। अभी भी रिजल्ट आएगा, आपको हम बता रहे हैं कब, मई में, अप्रैल लास्ट में रिजल्ट आने वाला है PCS का। अप्रैल लास्ट में अभी बताते हैं कम से कम 300 SDM और DSP बनेगा अभी। सब आपके इधर से अभी हम बता दिए आपको। और PCS की बात बताए तो लगभग 1500 के आसपास PCS अधिकारी बनेंगे। 1500 PCS। IAS के बाद सेकंड हाईएस्ट जॉब होता है PCS का। 1500 मई में रिजल्ट आने वाला है। तो इतना क्यों कॉन्फिडेंट हो? पढ़ाए हम, कॉपी हम देखे हैं, तो दूसरा कोई कहाँ से कॉन्फिडेंस बताएगा। हम पढ़ा रहे हैं, प्री में हम पढ़ाए, मेंस में हम पढ़ाए, कॉपी हम जांच कर रहे हैं, इंटरव्यू हम ले रहे हैं। हमें नहीं पता चलेगा तो दूसरे को पता चलेगा। बट दुनिया में, पूरे देश में और भी तो और होनहार बच्चे होंगे जो उनको बीट करके वो रैंक ले जाएंगे। बिल्कुल ले जाएंगे, कुछ सीट छोड़ दिए हम। 80% ही बस रखे। तो इतना कॉन्फिडेंट है कि कोई इतने सस्ते में पढ़ के इतने, बिल्कुल 100%। अगर 1500 सिलेक्शन नहीं हुआ तब तो जो कहेंगे वो। तो फिर महंगी कोचिंग में कोई क्यों जाता है? बेवकूफ है। अरे यार कुछ तो महंगी कोचिंग सबका एक ट्रिक क्या है कि उनके पास बाहर पानी पीने का रहेगा पूरा क्लासरूम में, और वो कहेंगे कि मैं एक क्लास में 40 बच्चे को रखता हूँ। नर्सरी का स्टूडेंट नहीं है वो, नर्सरी का नहीं है वो। 300 बच्चों के बीच में बैठ के मूवी देख के आता है, एक एक शायरी, एक एक डायलॉग उसको पता है। मूवी जबरदस्त है। वैसे ही पढ़ाने वाला जबरदस्त होना चाहिए, 500 में भी उसको समझ में आएगा। वाह। हाँ बताइए, आता है कि नहीं? उसको रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं, मेहनत करो भैया, आएगा उसको, अच्छे से समझ में आएगा। टेक्नोलॉजी का जमाना। अब ये आडंबर रचा जाता है 40 बच्चे। क्यों भैया? नर्सरी का बच्चा है कि उसकी हैंड राइटिंग देखनी है, सी इधर से लिखा है कि इधर से लिखा है। सही बात बोल रहे हो। जिसको पढ़ना है और बड़ा है वो तो कहीं आप अकेले पढ़ाइए, अगर उसको पढ़ने का मन है, नहीं रिजल्ट होगा उसका। हाँ। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट डिसाइड, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिसाइड करेगा। आप क्या मतलब, हम यहाँ बैठे हैं तो समझ में आएगा, वहां बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगा, 5 बेंच पीछे बैठ गए तो समझ में नहीं। क्या बात है भैया, ये मेहंदी लगा रहा है क्या कि पकड़ के हाथ में लगाएगा? पढ़ा रहा है। पर अब जैसे इतना ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल है,
सब ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, तो ऑफलाइन की जरूरत है? ऑनलाइन में क्या ना, सेल्फ डिसिप्लिन है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और गार्जियन भी कई बार ना ऑनलाइन वाले गांव वाले बच्चों को कोई काम थमा देते हैं, वो मोबाइल में ऐसे पढ़ रहा है तो उसको लगता है कि मोबाइल में कुछ कर रहा है, बाबू गेहूँ पिसवा लाओ, चल गया वो। कई बार ना वो कंट्रोल नहीं कर पाता, जब क्लास में आ जाता है ना तो क्लास में उसको अब उसका कॉल भी आ रहा है तो नहीं उठा सकता है, तो हमारे कंट्रोल में होता है। बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ऑनलाइन में बहुत अच्छे बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं। जीशान नाम का एक हमारे यहाँ लड़के थे, तो वो बैंड पार्टी बनता है ना, शादी में बैंड होता है तो उसके पीछे एक आदमी गाना गाते चलता है, वो गाना गाता था लड़का गया में। अभी पता है वो PCS अधिकारी है, बैंड में गाना बजाता था। अभी जहानाबाद एक जगह है, वहां का एक लड़का था, अभी दरोगा में है, उसका पैर टूट गया था, प्री किया, मेंस किया, सब हुआ, दौड़ा ना, तो उसको था कि हमको जॉब ले ही लेना है जॉब, अदरवाइज में क्या है ना कि उसको उसके फैमिली में कुछ इशू था, उसकी सिस्टर की जहाँ शादी हुई थी ना, खराब जगह घर मिल गया था उसको, तो उन्होंने बड़ा टॉर्चर करके रखा था और बार बार इसको मेंटली टॉर्चर करते थे। अब बहन को कोई मार पीट, बहन होती है कोई, अब ससुराल से आएगी, पीठ पे आंख लाल कर दिया, ये कर दिया, तो उसको बहुत टेंशन में था। तो दौड़ता था ना तो अपना जी जान लगा देता था, और दौड़ने के 1-1.5 मंथ पहले ना उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर हो गया उसको, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन उस प्लास्टर काट के वो दौड़ा था, उस दिन उसका सिलेक्शन हुआ। हाथ से कैंची से प्लास्टर काट के भेजा, हमको वीडियो कॉल पे दिखा रहा था, सर हम प्लास्टर काट दिए, मारेंगे चाहे होगा नौकरी, हम ये नहीं देखा, दौड़ गया, उसका हो गया सिलेक्शन। प्लास्टर काट के हुए सवारे एक से एक कर, इसलिए ना कहा जाता है एक बिहारी सब पे भारी। थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल क्लिप्स के लिए राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।